बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जमात पंचम की इस्लामियात से बाब अव्वल अकायदे इस्लाम का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे और सबक नंबर 2 का टाइटल है रिसालत। तो इस सबक में हम ये देखेंगे कि रिसालत क्या है, इसके मीनिंग क्या है। जी, रिसालत जो है वो अकायदे इस्लाम में दूसरे नंबर पे आती है और नंबर 1 पे है तौहीद, यानी अल्लाह एक है, इस बात पर ईमान लाना। आज हम सबक नंबर 2 जो है वो पढ़ेंगे और सबक नंबर 2 है रिसालत, यानी रिसालत क्या है। तो आइए हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। रिसालत का मानियो मफहूम, यानी रिसालत का मतलब क्या है। रिसालत के लफ्ज़ी मानी पैगाम पहुंचाने के हैं, यानी अगर रिसालत का लफ्ज़ बोला जाए तो इसका मतलब होता है पैगाम पहुंचाना। इस्लाम की इस्तिलाह में इससे मुराद अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों को पहुंचाना है। लेकिन अगर हम इस्लाम के नुक्ता नज़र से देखें कि इस्लाम में उसके क्या मायने हैं, तो इससे मुराद ये है, यानी इसका मतलब है कि अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाना। सिर्फ पैगाम पहुंचाना नहीं, अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाना, उसकी मखलूक तक पहुंचाना। ये पैगाम पहुंचाने वाले नबी और रसूल कहलाते हैं और ये जो बंदे अल्लाह का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं वो नबी और रसूल कहलाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की तरफ बहुत से नबी और रसूल भेजे, यानी जब से दुनिया बनी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो दुनिया है, अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 नबी और रसूल जो हैं वो लोगों की तरफ अपना पैगाम देकर भेजे। इन सब का पैगाम एक ही था और उनका पैगाम भी एक ही था कि अल्लाह पर ईमान लाएं। ये तमाम कायनात अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, हम सब का खालिक व मालिक वो है, इसीलिए हमको उसी का हुक्म मानना है। मुसलमान तमाम नबियों और रसूलों पर ईमान रखते हैं। जी स्टूडेंट्स, चूँकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, ख़ातमुल मुरसलीन हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि मुसलमान जो हैं वो तमाम नबियों और रसूलों पर ईमान लाएं, क्योंकि वो भी अल्लाह की तरफ से ही आए थे। तो इसलिए मुसलमान जो हैं वो तमाम नबियों और रसूलों पर ईमान रखते हैं, यानी हज़रत ईसा भी अल्लाह ताला के रसूल हैं, हमारा ये ईमान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी, यानी जिस तरह से ईसाई जो हैं वो कहते हैं कि सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही जो हैं वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे, और यहूदी जो हैं वो कहते हैं सिर्फ हज़रत मूसा ही भेजे गए, वो और किसी नबी या रसूल को नहीं मानते। लेकिन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुसलमान जो हैं वो तमाम नबियों और रसूलों पर ईमान लाएं, क्योंकि वो सब भी अल्लाह ताला की तरफ से आए थे और मैं उन सब के आखिर में भेजा गया हूँ, मैं ख़ातमुल मुरसलीन हूँ। नबियों और रसूलों को इसलिए भेजा गया कि लोग अल्लाह ताला के हुक्म पर उनकी अताअत करें, यानी अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों को ये हुक्म देकर भेजा कि आप अल्लाह को जाकर मेरा पैगाम दें और उन्हें बताएं कि जिस तरह से आप अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं उस तरह से वो भी अल्लाह के हुक्म पर अमल करें। तो इसलिए उन नबियों और रसूलों की अताअत जो है, यानी उनकी बात मानना जो है, उनकी पैरवी करना, यानी उन जैसा ही अमल करना, अल्लाह पर उसी तरह का ईमान लाना जिस तरह नबी और रसूल कह रहे हैं, ये अताअत कहलाता है। तो अल्लाह ताला ने इस अताअत का हुक्म दिया है। कुरान मजीद में इरशाद है, कुरान पाक जो अल्लाह ताला की किताब है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। तर्जुमा है इसका कि वमा अरसलना मिन रसूलिन, और हमने जो रसूल भी भेजा है, यानी जो भी रसूल भेजा है, इल्ला इसलिए भेजा है, लियुताअ उसकी अताअत की जाए, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, यानी और हमने जो रसूल भी भेजा है इसलिए भेजा है कि अल्लाह के हुक्म से उसकी अताअत की जाए। यानी हमने रसूलों की अताअत इसलिए करनी है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और वो हमें अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं कि हमने किस तरह से अल्लाह का हुक्म जो है वो पूरा करना है। हर नबी पर ईमान लाने वालों पर फ़र्ज़ था कि वो अपने नबी की अताअत करें, यानी मुख्तलिफ़ औक़ात में जो नबी और रसूल अल्लाह ताला ने भेजे तो लोगों पर फ़र्ज़ था कि वो अपने नबी की बात सुने और उस पर अमल करें, उसकी अताअत करें। सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, इसलिए आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। तो तमाम रसूलों और नबियों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपके बाद कोई रसूल और नबी नहीं आएगा, इसलिए आप
खातमुन नबीयीन हैं, यानी अल्लाह ताला ने नबूवत का खात्मा कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कि आपके बाद अब कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा। आप पर दीन इस्लाम की तालीमात को मुकम्मल कर दिया गया है, यानी जो भी इस्लाम की तालीमात अल्लाह ताला ने बंदों तक पहुंचानी थी वो तमाम की तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से लोगों तक पहुंचा दी गई हैं। साबिक़ा अंबिया की तालीमात आपकी शरीयत में शामिल हैं, यानी आपकी तालीमात जो हैं, जो अल्लाह का हुक्म आपने सुनाया, उसमें आपसे पहले जो नबी रसूल आए थे उनकी जो तालीमात थी वो भी आपने अपनी शरीयत में शामिल की हैं, उनका भी आपने हुक्म दिया है। यानी पिछले अंबिया भी अल्लाह का पैगाम लेके आए थे, लेकिन वो ख़ास इलाके के लिए ख़ास पैगाम लेकर आते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उन अंबिया की तालीमात भी लेकर आए और क़यामत तक जितनी भी तालीमात अल्लाह ताला ने लोगों तक पहुंचानी थी वो सब अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए से लोगों तक पहुंचा दी। इसलिए अब निजात और कामयाबी के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना ज़रूरी है। इसलिए अब अगर कोई चाहता है कि वो निजात हासिल करे दोज़ख से और कामयाबी हासिल करे आखिरत में, तो चाहे वो ईसाई है चाहे वो यहूदी है, उसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना ज़रूरी है। दूसरे पैगंबरों की अताअत करना ज़रूरी नहीं, सिर्फ उन पे ईमान लाना ज़रूरी है कि हाँ वो भी अल्लाह के रसूल और नबी थे। अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना ज़रूरी क्यों है, इसकी अहमियत क्या है। अताअत के मानी हुक्म मानने के हैं, यानी हुक्म मानना अताअत कहलाता है। और अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और उसवा हसना की पैरवी है, कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दे रहे हैं अल्लाह का, उस पर भी अमल करें और इसके साथ साथ उसवा हसना की पैरवी करें, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल करके हमें दिखाया है हम भी उसी तरह से अमल करें, क्योंकि अल्लाह के हुक्म पर हम उस तरह से अमल नहीं कर सकते अपने आप जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ना देखें। तो उसवा हसना की पैरवी जो है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहसन अमल की पैरवी जो है वही कामयाबी का जो है वो जीना है। उस पर अमल करते हुए हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन सकते हैं। एक मुसलमान के लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पैरवी और अताअत यकसा तौर पर ज़रूरी है, यानी कुरान पाक में जो अहकामात अल्लाह ताला ने दिए हैं उनको मानना और उसके साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और अताअत करना भी बेहद ज़रूरी है, वरना हम कुरान पाक पर यानी अल्लाह के हुक्म पर पूरी तरह से अमल पैरा नहीं हो सकेंगे। कुरान मजीद में रसूल की अताअत को अल्लाह ताला की अताअत करार दिया गया है, यानी कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि रसूल की अताअत करना यानी उसके हुक्म को मानना मेरी अताअत है, यानी मेरा हुक्म मानना है। जिस तरह से मेरा हुक्म मानना ज़रूरी है उसी तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो कुछ फरमा रहे हैं उसे मानना ज़रूरी है। इरशाद है, यानी कुरान पाक में है, मैं युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। तर्जुमा है, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, यानी मैं युतिर रसूला, उसने जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, अता अल्लाह, उसने अल्लाह की अताअत की। यानी हमने अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं की तो इसका यही मतलब होगा कि हमने अल्लाह की अताअत नहीं की। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना ज़रूरी है, क्योंकि जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। दूसरी जगह पर अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का एक साथ हुक्म दिया गया है, यानी एक साथ लिखा गया है उसको। इरशाद है, यानी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कह दीजिए, अतीउल्लाह व रसूल, अताअत करो अल्लाह की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी दोनों की अताअत का हुक्म एक साथ आया है कि अताअत करो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अल्लाह ने ये हुक्म बार बार कुरान पाक में दिया है कि कोई ये ना समझे कि हमें सिर्फ अल्लाह का हुक्म जो है वो मानना है, जो हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हुक्म की जो तफसील हमें दी है और या जो अमल करके हमें बताया है हमने उसे नहीं देखना, वो भी उतना ही ज़्यादा अहम है। उसके बगैर हम अल्लाह के हुक्म पर अमल पूरी तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि नबी की अताअत का हुक्म भी किसने दिया है बेटा? अल्लाह ताला ने दिया है। कुरान मजीद की इन आयात से वाज़ेह होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व फरमाबरदारी के बगैर अल्लाह ताला की अताअत व फरमाबरदारी मुमकिन नहीं है।
यानी अगर हम कहते हैं कि हम अल्लाह ताला का हुक्म मान रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और फर्माबरदारी नहीं करते, तो फिर अल्लाह ने तो हुक्म यही दिया ना कि रसूल की अतात करो, फर्माबरदारी करो। तो अल्लाह का हुक्म मानने का मतलब यही है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और फर्माबरदारी की जाए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर अल्लाह ताला की अतात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो उस हुक्म को अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम फर्माबरदार तो नहीं होंगे ना। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहता है, यानी अल्लाह को खुश करना चाहता है कि अल्लाह मुझसे खुश हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करे। तो फिर वो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए क्या करे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करे, उनके हुक्म पर चले, उनकी पैरवी करे। कुरान मजीद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और इत्तबा को अल्लाह ताला के मोहब्बत के हसूल के लिए शर्त करार दिया गया है। यानी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो, उनका इत्तबा करो, यानी उन्हीं के अमल की पैरवी करो, उनके उसवा हसना पर चलो, तो अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो सकती है। वरना आप अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते, आप अल्लाह के पसंदीदा बंदे नहीं बन सकते। अल्लाह ताला को वो शख्स सख्त नापसंद है जिसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात नहीं करता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के बगैर मुसलमान होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी शख्स जो है वो मुसलमान नहीं कहला सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात नहीं करता, उनकी फर्माबरदारी नहीं करता, उनके हर अमल को मानता नहीं, वो मुसलमान नहीं है। जो शख्स आप पर ईमान लाने का दावा करता हो लेकिन आपकी अतात का मुनकिर हो, उसके झूठा होने में कोई शक नहीं, क्योंकि ईमान की गवाही अमल से मिलती है। यानी अगर कोई शख्स सिर्फ ज़ुबानी कहता है कि जी जी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया कि आप हज़रत मोहम्मद जो हैं वो अल्लाह ताला के रसूल हैं, उनके नबी हैं, लेकिन आपकी अतात नहीं करता, यानी जो कुछ आपने हुक्म दिया है, जो कुछ आपका अमल है, उस पर बिल्कुल भी अमल नहीं कर रहा, उसकी पैरवी नहीं कर रहा और उससे इनकार करता है कि नहीं मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं मानूंगा, तो वो शख्स झूठा है, यानी वो झूठ बोल रहा है कि मैं ईमान लाया, क्योंकि ईमान जो है वो अमल से ही साबित होता है कि उसको अमल से ये बात साबित करनी पड़ेगी, जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी पर अमल करेगा तो ही उसका ईमान जो है वो मुकम्मल होता है और वो मुसलमान होता है। सिर्फ दावा करने से ईमान मुकम्मल नहीं होता, यानी सिर्फ ज़ुबान से कह देने से कि मैं ईमान ले आया हूँ, ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं होता जब तक कि अमल से ये साबित ना किया जाए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर रहे हैं। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल ए नबी कह दीजिए लोगों से, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए इन लोगों से, कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी अल्लाह किन लोगों से मोहब्बत करेगा? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, उनके हुक्म पर चलेंगे, उनकी अतात करेंगे। जो शख्स अल्लाह ताला की मोहब्बत का मतलाशी हो, तो जो शख्स जो है वो अल्लाह की मोहब्बत की तलाश में है कि अल्लाह की मोहब्बत उसे हासिल हो जाए, उसे ज़िंदगी के हर शोबे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करनी चाहिए। तो उसे ज़िंदगी के हर शोबे में, यानी ये नहीं है कि सिर्फ अगर वो तिजारत कर रहा है तो तिजारत करते हुए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानेगा, बल्कि हर शोबे में, यानी घर में, घर से बाहर, लोगों से मिलते हुए, लोगों के साथ उसका अमल कैसा है, वो सब किसके मुताबिक होना चाहिए? जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है और जैसा उनका अमल था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की, उनके हुक्म की अतात जो है वो हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। जी, सबक रिसालत से मुख्तसर सवालात के जवाबात जो हैं वो हमने देने हैं। सवाल नंबर 1 है, रिसालत से क्या मुराद है? यानी रिसालत क्या है? रिसालत के लफ्ज़ी मानी पैगाम पहुंचाने के हैं। रिसालत से मुराद अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों को पहुंचाना है। यानी रिसालत के लफ्ज़ी मायने जो हैं वो हैं पैगाम पहुंचाने के। रिसालत से मुराद अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों को पहुंचाना है। सवाल नंबर 2, नबी और रसूल कौन होते हैं? नबी और रसूल किन को कहते हैं? जवाब है, अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाले नबी और
रसूल कहलाते हैं। अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाले नबी और रसूल कहलाते हैं। सवाल नंबर 3 है, अताते रसूल से क्या मुराद है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात से क्या मुराद है। अतात के मानी हुक्म मानने के हैं और अताते रसूल से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और उसवा हसना की पैरवी करना है। यानी अताते रसूल से मुराद क्या है, अतात के मानी हुक्म मानने के हैं और अताते रसूल से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और उसवा हसना की पैरवी करना है। सवाल नंबर 4, खातमुन नबीयीन कौन है। जी बिल्कुल हमें मालूम है कि अल्लाह ताला ने नबियों में सबसे आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन कहते हैं। जी अल्लाह ताला ने नबियों में सबसे आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए आपको खातमुन नबीयीन कहते हैं। सवाल नंबर 5 है, अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का तरीका क्या है। जवाब है, जो शख्स अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करना चाहता हो उसे ज़िंदगी के हर शोबे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी चाहिए। यानी अगर वो चाहता है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करे ज़िंदगी के हर शोबे में। सबत रिसालत के तफसीली सवालात के जवाबात हैं। उसमें सवाल नंबर 1 है, रिसालत के मानी और मफहूम बयान करें। यानी रिसालत का मानी भी बताएं और इसका मफहूम भी बयान करें, यानी डिटेल में इस्लाम में इससे क्या मुराद है। जवाब है, रिसालत के लफ्ज़ी मानी पैगाम पहुंचाने के हैं, तो ये तो लफ्ज़ी मायने हो गए। इस्लाम की इस्तिलाह में इससे मुराद अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाना है। ये पैगाम पहुंचाने वाले नबी और रसूल कहलाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की तरफ बहुत से नबी और रसूल भेजे, इन सब का पैगाम एक ही था। मुसलमान तमाम नबियों और रसूलों पर ईमान रखते हैं। नबियों और रसूलों को इसलिए भेजा गया कि लोग उनकी अताअत करें। हमने ये तफसीली जवाब जो है ये अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। सवाल नंबर 2, अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत अपने अल्फाज में बयान करें। जवाब है, अताअत के मानी हुक्म मानने के हैं और अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और उसवा हसना की पैरवी है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पैरवी और अताअत ज़रूरी है। कुरान मजीद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को अल्लाह की अताअत करार दिया गया है। इरशाद है, तर्जुमा, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत जो है वो ज़रूरी है। आइए अब सबक रिसालत से दी हुई मारूजी जो है आपकी बुक में उसे हम हल करते हैं। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। यानी आपने अपनी बुक में ये क्वेश्चन देखना है और उसमें से ये कसीरुल जवाबी सवालात है, इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी मुख्तलिफ जवाब दिए हैं जिनमें से आपने दुरुस्त जवाब जो है वो चुनना है। नंबर 1 है, रिसालत के लफ्ज़ी मायने हैं, इसके ऑप्शंस देखते हैं, यानी क्या क्या है। नबी भेजना, रसूल भेजना, पैगाम पहुंचाना, हिदायत देना। तो इनमें से कौन सा जवाब जो है वो दुरुस्त है बेटा? बिल्कुल, पैगाम पहुंचाना। तो आपने पैगाम पहुंचाना पर अपनी बुक में टिक लगा लेना है। नंबर 2, अताअत के मानी है। अताअत के क्या मानी है? इनकार करना, हुक्म मानना, हुक्म देना, हुक्म ना मानना। जी, तो क्या चीज़ है अताअत के मानी? जी बिल्कुल, दूसरा जवाब जो है यानी हुक्म मानना। तो आपने वे जो है उस पर अपना टिक लगा लेना है कि अताअत के मानी है हुक्म मानना। नंबर 3 है, निजात और कामयाबी के लिए ज़रूरी है औलिया की अताअत, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, हुक्मरानों की अताअत, बड़ों की अताअत। जी, तो निजात और कामयाबी के लिए किसकी अताअत ज़रूरी है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ज़रूरी है।
नंबर 4, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उसने अताअत की अल्लाह की, हुक्मरान की, इस्लाम की, कानून की। जी, तो उसने किसकी अताअत की? जिसने नबी की अताअत की, बिल्कुल ठीक, अल्लाह की अताअत की। तो आपने इस पर टिक लगा लेना है नंबर 1 पर। नंबर 5 है, ईमान की शहादत मिलती है नीयत से, इरादे से, अमल से, दावा से। तो किससे मिलती है? अमल से। ईमान की शहादत जो है, अगर हम कहते हैं हम ईमान ले आए, तो सिर्फ जुबानी कह देना काफ़ी नहीं है, बल्कि अमल से। तो आपने जीन पे टिक लगा लेना है कि ये सही जवाब है। जी स्टूडेंट्स, अब आपकी बुक में एक कॉलम है, कॉलम अलिफ और कॉलम बे को मिलाकर जुमला मुकम्मल करें। यानी कॉलम अलिफ में जो मालूमात हैं और कॉलम बे में जो मालूमात हैं उनको हमने मिलाना है आपस में, जिससे हमारा जुमला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और उसका मीनिंग मुकम्मल हो जाएगा। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, इस्लाम की इस्तिलाह में रिसालत से मुराद। नंबर 2 पे है, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो। नंबर 3 है, जिसने रसूल की अताअत की। कॉलम बे चेक कर लेते हैं। उसने अल्लाह की अताअत की, अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों को पहुंचाना है। मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो आइए हम कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट है हमारे पास, इस्लाम की इस्तिलाह में रिसालत से मुराद है। जी, क्या मुराद है इस्लाम की इस्तिलाह में रिसालत से? बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों को पहुंचाना। यानी नंबर 1 को हमने नंबर 2 जो स्टेटमेंट है उसके साथ मिला देना है। नंबर 2 है, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो क्या करो? बिल्कुल ठीक, मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी नंबर 2 स्टेटमेंट जो है वो कॉलम बे की लास्ट वाली लाइन से हम मैच करेंगे। तो आपने ये मैचिंग कर देनी है। नंबर 3 है, जिसने रसूल की अताअत की। बिल्कुल ठीक, उसने अल्लाह की अताअत की। यानी यहाँ पर नंबर 3 स्टेटमेंट जो है कॉलम अलिफ की, वो कॉलम बे के पहले वाले स्टेटमेंट के साथ मैच करेंगे तो जुमला मुकम्मल हो जाएगा कि जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की।